नमस्कार। सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जिंदगी में इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतने तरह के प्रलोभन हैं कि इस दुनिया में आध्यात्मिक जिंदगी कैसे जिए। जी हाँ, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार गुरुजी के आश्रम में दो शिष्य रहा करते थे। गुरुजी ने उनको बोला कि अब आश्रम का जीवन तो तुमने देख लिया, अब जरा असल दुनिया में जाओ, काम धंधा करो और काम धंधा करके साल 2 साल बाद मेरे पास वापस आना और मुझे बताना कि जो तुमने आश्रम में सीखा कि साधना कैसे करनी है उसको असल दुनिया में कैसे इस्तेमाल किया, और अगर ना हो तो मुझे बताना कि क्या परेशानी हुई। यह दोनों शिष्य गुरुजी का आशीर्वाद लेके चले गए और धीरे धीरे जाके कुछ काम धंधा ढूंढा, धीरे धीरे समाज के साथ मिक्स होने की कोशिश करी, मिलजुल के काम करने की कोशिश करी, पर साधना धीरे धीरे छूटने लग गई। धीरे धीरे जब साधना से बिल्कुल मोह छूट गया, साधना की तरफ ध्यान नहीं जाता था, तो सोचने लगे कि जाके 2 साल तो नहीं, उससे पहले ही जाके गुरुजी के चरणों में बैठ जाते हैं। बोलते हैं हमें तो बस आश्रम में रख लो, हमें किसी तरीके से अपने आश्रम में रख लो, हम यहीं काम कर लेंगे, हम दुनिया के लिए नहीं बने। दुनिया के खूब थपेड़े खाए। दोनों ही शिष्यों ने आपस में बात करी। बोले तुमको क्या सवाल है, तुम क्या पूछोगे गुरुजी से जाके? तो पहले ने बोला कि मैं गुरुजी से पूछूंगा कि मैंने इतने लोग देखे जो कि जिंदगी में सही समय का इंतजार कर रहे हैं, और अगर मैं दुनिया के काम करता हूं तो मुझे भी लगता है कि दुनिया में सही समय जब हो तभी साधना की जा सकती है। सही समय आने दुनिया में पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकता कि कोई सही पूर्ण समय आ जाए कि जब आपको सिर्फ साधना के लिए समय मिल जाए। कभी परिवार को पालना है, दुनिया की ज़रूरतें हैं, रिश्तेदारी की ज़रूरतें हैं। वो समय, वो ऐसा समय जो उपयुक्त समय हो, उसकी तलाश हर व्यक्ति कर रहा है। या तो मैं उनके जैसा हो जाऊं या फिर मैं वापस आश्रम लौट जाऊं। ये मैं गुरुजी से पूछूंगा। दूसरे से पूछा गया कि तुम क्या पूछोगे? बोले दुनिया में इतने तरह के आनंद हैं, हर जगह नजर जाती है, समझ नहीं आता कि लोगों को आनंद में देख के मेरा मन क्यों उनकी तरफ भागता है, और मैं इस चीज से लड़ नहीं पा रहा हूं। दोनों ही शिष्य गुरुजी के पास वापस लौट गए। जाके पहले ने सवाल पूछा कि ये दुनिया की जो ये परेशानियां हैं, ये जो चीजें हैं, जिम्मेवारियां हैं, ये कब खत्म होंगी? ये खत्म हो तो ही तो कोई व्यक्ति साधना कर सकता है। गुरुजी ने जवाब दिया, समुद्र के किनारे बैठ के अगर इस चीज का इंतजार करोगे कि लहरें आनी बंद हो जाएं और फिर मैं नौका लेके पार करूं, तो यह कभी भी नहीं होगा। शिष्य को समझ में आ गया कि नौका तभी भी पार होती है जब लहरें होती हैं। दूसरे शिष्य ने पूछा, गुरुजी इस दुनिया में कैसे रहें? मेरे मन ने मुझे कुचला हुआ है, मेरी नजर सब जगह जाती है, लोगों को सुखी देख के हर सुख की कामना होती है। गुरुजी ने कहा, दुनिया में इस तरीके से रहो जैसे जिह्वा हमारे मुंह के अंदर रहती है, जैसे हमारी जीभ हमारे मुंह के अंदर रहती है, स्वाद भी पूरा लेती है पर किसी भी दांतों के नीचे नहीं आती। वैसे ही इस दुनिया में रहो कि दुनिया के आनंद जो मिले वो ठीक, जो ना मिले उसके पीछे नहीं भागना, और अपने आप को बचा के रखना है और असली काम को नहीं भूलना। जी हाँ, हमें भी चाहिए कि समुद्र की लहरों के खत्म होने का इंतजार ना करें, अभी से अपना काम शुरू कर दें। और साथ में जैसे जिह्वा हमारे मुंह के अंदर रहती है, जैसे जीभ हमारे अंदर मुंह के अंदर है, स्वाद भी सारे लेती है पर दांतों के बीच में नहीं आती, वैसे ही इस दुनिया में हमें भी रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नया विचार, एक नई कहानी लेके। आज के लिए नमस्कार। हॉस्पिटल सहारनपुर में अच्छा अस्पताल, सस्ता इलाज, उच्च स्तरीय डॉक्टर के मार्गदर्शन में उच्च स्तरीय इलाज, उत्कृष्ट संसाधनों से लैस हाई क्वालिफाइड सर्जन, अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, फार्मेसी, पैथोलॉजी, मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, सुपर डिलक्स एसी रूम, अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन एक ही छत के नीचे। वीब्रॉस हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, रेजेंसी गार्डन के सामने, सहारनपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8791836339 पर।